मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, ए की पावर एन मल्टीप्लाई ए की पावर एन, ए को हम ऐसे रखेंगे और एम और एन को ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से इससे इन सवालों को हल करेंगे। एक क्वेश्चन उठाया हमने पहले वाला, 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 8। यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे। ये 6 जो है ये तुम्हारा बेस, इसको मानेंगे ए। ये जो पावर होती है पहली पावर एम और दूसरी पावर एन, तो इसमें ए उठाना है, ये वाला ए लेंगे 6 और एम प्लस एन, ऊपर वाली पावर को करेंगे ऐड। 5 + 8 कितनी होगी? 6 की पावर 13। ये आंसर हुआ पहले का। ऐसे ही तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, 7 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 12, तो क्या करेंगे? 7 को उठाएंगे, बेस लेंगे 7 और पावर को ऐड करेंगे, कितनी हो जाएगी? 7 की पावर 19। ये हो गया आंसर इसका। ऐसे ही तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें उठाएंगे तुम्हारी 45 की पावर 45 की पावर 4 मल्टीप्लाई 45 की पावर 12। इसमें बेस कितना? 45 रखेंगे, ऊपर इन दोनों को ऐड करनी है। 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 16। दैट आंसर। तीन क्वेश्चन है क्या था? और फोर्थ वाला भी कर लोगे तुम ऐसे? ठीक है। 5 6 और ये 7, क्वेश्चन नंबर 7। यह 7 वाला क्वेश्चन नंबर 7 ये अलग टाइप का, इसे करेंगे। 25 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। यहाँ कितना है? 25। यहाँ कितना है? 5। अब हमें क्या था, या इसको भी 25 बना लो। यहाँ 25 दोनों एक जैसे हो जाएंगे, जैसे ये ऐसे ये, ठीक है। या फिर इसको 5 बना लो, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो इसको 5 बनाएंगे। ये 25 कितने में टूटा है? वो 5 मल्टीप्लाई 5 में। तो इस 5 मल्टीप्लाई 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर, तो यह कर देंगे 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर 2 लगी रही है ऊपर, इसको ऐसे रखो। ये 5 की पावर 3 है, ऐसे करके लिखो। मैंने बताया ये जो पावर आ जाए, ए की पावर एम बताई, और ऐसे करके कोष्टक में पावर आ जाए तो क्या होगा? ए की पावर एम इंटू एन, दोनों पावर को मल्टीप्लाई हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 की पावर 4, और ये मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। दोनों 5 में बन गए। अब आगे कैसे होगा? 5 की 5 लिखनी है, ऊपर वाली पावर ऐड करनी है। 4 और 3 7, 5 की पावर 7। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 8 याद बता दो। बताना पड़ेगा। 8 में कुछ नहीं है। 7 की पावर 3 और 43, ये कितने का होगा? मैं इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। सबसे पहले ऐसा आ जाए तो फैक्टर करो, ठीक है। यहाँ 7 लिखनी है तो 7 से डिवाइड होगा सबसे पहले। ये 7 से कटेगा 49 बार, ठीक है। और फिर ये 7 से काटोगे तो ये कटेगा 7 बार। ये 7 से काटोगे तो 1 बार। 7 की कितनी बार आएगी? 1 2 3। 7 कितनी बार आएगा? 3 बार। 7 की 3 मल्टीप्लाई, ये भी 7 को 3, दोनों एक जैसे बन गए। पहले सेम फॉर्मूला की तरह, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे, बेस उठाओगे अपना 7, ऊपरली पावर 3 और 3 ऐड करोगे, कितना बन जाएगा? 6। अब इसको में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अच्छा जी। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9 वाले में क्या? तो ऐसे करना जो पहले 10 ये और 1 ये 11 4 आ जाएगी। 3 ये और 1 ये 4, 10 की पावर 4। अच्छा ये 16, ये 4 की पावर 5। ये सेम क्वेश्चन क्या की तरह है? क्वेश्चन नंबर 7 की तरह 7 और 8 की तरह।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, ठीक है। हाँ 4 में कन्वर्ट करोगे, 4 चक 16, 4 चक 16, 4 की पावर रह जाएगी 4। अच्छा ये 25 है, एक क्वेश्चन रहेगा ये 10वां क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, 11 गुणा 11 कितनी बार है, 11 गुणा 11 2 बार, 2 बार। और ये मल्टीप्लाई 10 गुणा 10 कितनी बार है, 2 बार है। 2 बार, ठीक है। ये ऐसे ही है, ये अगले फॉर्मूला होगा, अभी बताऊंगा इस सवाल में। ये वाला भी हो जाएगा, ये 25 वाला पकड़ो, ये 25 25 क्वेश्चन नंबर 11, 25 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 25 की पावर माइनस के 2। इधर 25 इधर 25, ये दोनों कंडीशन बराबर है नहीं है, एक बराबर ए यानी 25 25, ठीक है। अब यहाँ पावर प्लस ही, ये भी प्लस है, कुछ नहीं है तो ए की पावर m प्लस n, लेकिन यहाँ लग गया माइनस, ठीक है। तो 25 लिखनी है यहाँ और 5 लिखनी है, और ये माइनस लग रहा है तो माइनस के 2 लिखनी है। तो 25 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 घटा के घटेगी ना, जोड़ दो, ये आंसर ये बन जाएगा। हाँ ये वाला ऐसे होगा, ये हमें बताया होगा है। ये कितने में तोड़ना, 5 की पावर 5 5 पावर है, 5 5 25 बन गई है। हाँ 2 बार गुणा करके ऊपर 2 लिख दो, ये 7 में की तरह ही टूटा हुआ, ये भी 4 रह जाएगी, ऐसे करोगे 7 में की तरह से। हाँ। अच्छा ये 8 की पावर 2 की पावर 8, 8 की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 15 हमने गई 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2। या तो फिर इसे 8 बना लो, या फिर इसे 2 बना लो, एक जैसे बनाने हैं हमें। 25 25 है तो ऐसे यहाँ 2 2 बनाओ। हम बताइए 2 बना लेंगे इसे, 2 कैसे बनाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई फैक्टर करेंगे 8 के 4 में, 2 से फिर करोगे कितने बार, 2 बार, फिर 2 से करोगे 1 बार। कितनी बार आया, तो 3 बार, 1 2 3, 2 की पावर 3, फिर ऊपर कितना 3 2 कितना लिखेंगे आप ऊपर, कितना 8 में 2, ये पूरी संख्या 8 बन गई। 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर 2 है, सो ऊपर 2 लिखो बस। ये 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई, ये कितनी आ जाएगी, गुणा कर देंगे अंदर की तरफ, मल्टीप्लाई 6 की पावर 6, 2 की पावर 6। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर ऊपर ऐड करेंगे फिर 8 और 6 तो 14, 2 की पावर 14। यहाँ तक है, समझ में हाँ कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो आगे बढ़े, बढ़े आगे। हाँ अब क्या होगा, अब आगे वाले सवाल में अभी ये दोनों सेम रहेंगे, ऊपर पावर सेम होगी, पर अभी नीचे क्या चीज सेम है, बेस, हाँ पावर से इनके पावर सेम होगी। अब कितना होगा, पावर सेम, जैसे हमने कोई संख्या लिखी, ए लिखी और बी लिखी, ये 2 संख्या लिखी, ए और बी, ठीक है। बीच में हमने क्या लगाया, गुणा को निशान, ठीक है। और यहाँ लिखी हमने क्या लिखी, एम, और यहाँ भी पावर एम, पावर सेम रखनी, नीचे की संख्या बदल ली, ठीक है। नीचे की संख्या अलग अलग आएंगी, पावर सेम आएंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा निकल के, ए बी को मल्टीप्लाई यानी दोनों को गुणा कर देंगे, ए और बी, तो पावर एम, ऐसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन बनाएंगे, फिर सवाल सोल्व करेंगे। तो ए और बी हमने कोई 2 संख्या ली, जैसे हमने ली 2 ली और 3 ली, हमने कही 2 और 3 संख्या को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ की पावर 2 रखो और इसकी भी पावर 2 रखो, तो आपको आंसर बताओ कितना आएगा। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करेंगे, एक तो मेथड से करूँगा, एक या सवाल से करेंगे, एक फुल मेथड, ठीक है।
ये फुल मेथड है जाओ तुम्हारा, जैसे कंप्लीट कैसे बेसिक पे करेगा एक है जाओ फॉर्मूला से, दो तरीका से बताऊँ, दोनों समझने अच्छे भी। अच्छा ये 2 की पावर 2 लिखी हुई है, इसका मतलब कितना होगा 4, यानी 2 की पावर 2 को मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 और गुणा 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक। ये कितना होगा 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 और 3 की 9, कितने हो गए 36, ठीक है। ये 36 है। या कौन से होते हैं, ये तो हमारे पूरे मेथड थे, वो हर कोई कर लेगा ऐसे करके, ठीक। फॉर्मूला ना याद हो तो ऐसे कर लो। तो यदि फॉर्मूला ही लगाना हो, दोनों संख्या नीचे एक जैसी हो, अलग अलग हों और पावर सेम हो, तो क्या करना, फॉर्मूला लगाना है ए और बी, यानी इन दोनों संख्या को नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई। जैसे मैं बताऊँ, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों संख्या को गुणा करना, कितना हो जाएगा गुणा करके 6 बन जाएगी नीचे 6, और ऊपर कितनी है 2 पावर, अब 2 तो 2 पावर लिखेंगे ऊपर, तो कितना बन जाएगा 6 गुणा 6 करेंगे, 6 को मतलब कितना 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुणा 6 कितना बन के आ जाएगा 36। दोनों एक जैसे हैं अलग अलग हैं, एक जैसे। अब करना हमें कौन सा तरीका आते हैं, फॉर्मूला के याद करना फॉर्मूला से। यदि देखो एक और एग्जांपल बताना तो मैं क्या मैंने ली 23 मल्टीप्लाई 3 ले मैंने, और मैंने कही तुम इसका मल्टीप्लाई करो 12 वो 12। अब कैसे करोगे, फॉर्मूला से फॉर्मूला से करोगे, फिर ऐसे खोल लेके करोगे, 2 को गुणा 2 बार, दोनों 23 को गुणा 12 बार करोगे, कर लोगे 23 को गुणा 12 बार, 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा। तो यहाँ से इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए, इसलिए हमने ये फॉर्मूला करना है सवाल। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m बराबर कितना है ए बी, यानी ए बी को मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं ना दोनों पास में मल्टीप्लाई होते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई पावर m, तो ये हो गया ए बी, यानी 2 संख्या पकड़ो, एक ये और ये, दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा ए और बी को, होगा तुम्हारा 23 गुणा 3, m कितनी है 12, तो 12 लिखो ऊपर, 23 3 69 होते हैं, ऊपर 12, इतना हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल है, हमने भी क्या बोला हमने 23 की पावर 12 और 23 की 3 की पावर 12, अगर इनकी पावर को चेंज अलग संख्या में होए तो 12 वो 13 हुए, ये हाँ तो सेम ही रिंग और सेम बानी रिंग है, जैसे ये सेम रहनी चाहिए, पावर सेम होंगी सब, 8 की पावर 13 और जी क्या बोला हमने 8 की पावर 13 और 2 की पावर 13, इस पावर सेम रहेगी, पावर सेम रहेगी। अगर वाले संख्या में अलग अलग आ जाओ पावर तो आवेगी ना, अलग अलग नहीं आएगी, अलग अलग आएगी तभी या तरीका में आएगी, नीचे का सेम मिलेगा, पावर आ गई यदि बदल जाएगी पावर, ये पावर बदली तो ये नीचे की संख्या एक जैसी बन जाएगी, जब वो 100 ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 की पावर 13, ये हो गया आंसर। ये समझ में आपको, हाँ यहाँ से लगे यहाँ तक कोई दिक्कत है हमें, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, एक न्यू मेथड बताऊंगा इसको, जैसे यदि ये तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा एडिशन, जोड़ वाले बताएंगे, जोड़ में कैसे, ठीक है। कोई भी 2 संख्या पावर में आ जाए, 23 की पावर 12 और 3 की पावर 12, तो कैसे ऐड करेंगे, अच्छा ये बताओ, हमने कही जोड़ने के बारे में बताया, ए की पावर m प्लस और ए की पावर m, तो कितना होगा वो m ही मान, ए की पावर m कितना हो जाएगा
मतलब ए प्लस ए प्लस एन। हाँ तो कितना हो जाओगे बराबर में, सोच के बताओ। ए की पावर एम प्लस ए की पावर एम कितना हो जाओगे? ए की पावर एम। अच्छा ये कितना? ए एक ये कितना? ए एक ही, तो कितना हो जाएगा? 2 ए की पावर एम। ठीक है। अच्छा अब बताइए, ये हमने ए लिखी है, हाँ ये कितना बन जाएगा? 2 खाली 2 2 2 और क्या है 2 बने? एक कितने है? 2 ए, ये बन गई 2 ए, एक ए 2 ए। 2 ए। अच्छा मैंने ये बोली सी कितनी सी है? 2 सी। मैंने कही ये 3 सी प्लस 2 सी कितना है वो? 5 सी। 5 सी। अच्छा मैंने बोली मैंने बोली 9x 2x कितने जाएंगे? 11x। 11x। ये चीज़ बतानी है मुझे। अच्छा मैंने बोली 3x और प्लस में x कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? 3x यारो तो प्लस कितने? 3x। 3x का मतलब कितना? क्या x हैंगे? 2 क्या x हैंगे टोटल? क्या 3 और ये कितना? 1 कितने है? 4 है ना? 4x। ये x ऐसे करके बनी है, 1x 2x 3x ऐसे x गिरो कितने है? 3 ही है और 1 गिरो 4x। 4 ना आएंगे, तो या मतलब ये पूरे टोटल 4x है। आगे समझ में? हाँ ये कितने हैं? 9x। हाँ x करके 9 बार जोड़े होंगे। हाँ। अच्छा मैंने बोली 20x प्लस 5x कितना आ जाएगा? 25x। 25x। जाए जोड़ने? कोई दिक्कत है ना जोड़ने में? ना। अच्छा अभी ये देखो इनके ऊपर कुछ है, x के ऊपर कुछ लग रहा हो? ना। पावर लग रही है ऊपर के ऊपर? ना। सभी मैंने बिना पावर के बताया ना, हाँ एक जैसे। अच्छा हमने गई और पावर में लगाई, हमने गई ये देखो, ये एक x या तो स्केयर लगा दे, ठीक है। अब हमने गई एक x और लिखी, इस पे स्केयर लगा दिया, कितने आ जाएंगे? 2x पावर 2। हाँ 2x स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। 2 एक x गिरो कितने आ जाएंगे? 2x स्क्वायर। अच्छा मैंने बोली 5x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर कितने हो जाएंगे? ये हमें 14x स्क्वायर। 14x स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। अच्छा हमने बोली x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितने बन जाएंगे? तीन 5x स्क्वायर। आगे समझ में? अच्छा हमने कहीं x के संग x स्क्वायर जोड़ो, खाली एक संख्या के ऊपर ना। जब भी x स्क्वायर जुड़ेगी x के साथ में x जोड़ना है ना, तो हाँ। खाली एक जैसे x होनी चाहिए, 20 खाली x ही x होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ बिना x को बिना x के साथ जुड़ेगा, ये ऐसे करके ये संख्या सब ऐसे ही जुड़ेगी। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन और लिया हमने एग्जाम्पल में, हमने बोला 5x 2x 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, हमने गेम में जोड़ के देखा कितना बैठा हुआ। कैसे जोड़ोगे? 7x और 9 14x उसके 2 मजे आते हैं। ऐसे स्क्वायर की 2।
हमें क्या करना है, बिना एक्स पावर वाले, बिना पावर के एक साइड पे रखने, पावर वाले एक साइड पे रखने। जैसे ये 5 और 2 है, यहाँ पे उसके करना है, यहाँ पे उसके करना है। ये दोनों बिना पावर के हैं, ठीक है, ये अलग रखने हैं, ये दोनों हमें अलग रखने हैं। इन दोनों ने जोड़ेंगे तो कितने बन के आएगा, 7x। अच्छा, इन दोनों ने जोड़ेंगे तो कितना बन के आएगा, 7x²। ये बन के आएगा 7x²। बीच में क्या को निशान लगेगा, प्लस को निशान। यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है, 7x + 7x²। अच्छा, इसमें दोनों में क्या चीज़ संख्या एक जैसी दिख रही है, तुम्हें बताओ। इन दोनों में क्या संख्या एक जैसी दिख रही है, 7x एक तो 7x7 है, दो में 7x है। तो हम क्या करेंगे, 7x है ऐसे करके बाहर रखेंगे, ठीक है, ये 7x रखो बाहर, ध्यान से समझिए। तो हमने ये 7x बाहर रखो, तो बाहर रखने के बाद में यहाँ अंदर क्या बचेगा, 7x कॉमन ले लेंगे, तो पूरा 7x हट जाएगा, तो 1 बचता है, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में 1 होता है, हमने करी 1 × 7x, तो 7x बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 7x बाहर लेकर के आ जाओ तो 1 खाली 1x बचेगा, 7x, ये x बचेगी खाली। ये तुम्हारा आंसर है जाओ। वैसे आंसर यही है ऊपर ही, और आंसर तुम्हारा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना भी, मल्टीप्लाई में भी बताया नहीं है, ऐड वाले बता रहे हैं, ऐड बता रहे हैं। ये आएगा इन तक समझ में, कंप्लीट। एक तुम्हारा ये मेथड है और एक न्यू मेथड ये। तो बाकी में सवाल लिखेंगे।